Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are doing well. स्टूडेंट जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज हम आपका चैप्टर 1 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे. एंड नाउ विल ओपन द पेज नंबर 1. दिस चैप्टर इज़ बिलोंग टू केमिस्ट्री पोर्शन और आप सबको यकीनन अब कॉपीज़ मिल चुकी होंगी, तो अपनी कॉपीज़ के अंदर आपको 3 पोर्शंस बनाने हैं. स्टार्ट में आप अभी 2 पोर्शंस बनाएंगे, चूँकि आपके जो फर्स्ट असेसमेंट सिलेबस है वो 2 पोर्शंस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी आपके पास केमिस्ट्री और फिज़िक्स और बायोलॉजी तीनों के चैप्टर शामिल हैं. तो लिहाजा आप 3 पोर्शन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. स्टार्ट में फर्स्ट पोर्शन आपका केमिस्ट्री का होगा, सेकंड पोर्शन आपका बायोलॉजी का और थर्ड आपका होगा फिज़िक्स का. और इसका आप टाइटल पेज बनाएंगे लाइक दिस, जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है इसी तरह से आप टाइटल पेज मेक करेंगे बायोलॉजी के पोर्शन का. इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पेज है उसके ऊपर आप एक चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक व्हाट इज़ एटम. हम डिस्कस करेंगे कि एटम क्या है. द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एटम are the smallest part of matter which cannot be divided further into parts. Firstly, for many years people have wondered that the matter is made up of some. Greek philosophers believed that all matter was made up of 4 substances, name earth, water, air and fire. And Chinese philosophers believed that matter was made up of gold, wood, water, fire, earth. About 430 BC, a Greek philosopher named suggests that the matter was made up of indivisible particles called atom. And now the recently definition of atom is: the atom is defined as the smallest particle of an element that can exist. Atoms are the building blocks of all matters. नाउ स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको मालूम है कि एटम क्या होता है. अगर एटम के बारे में बात की जाए तो बहुत अरसा पहले जो साइंसदान थे वो इस बात पर यकीन रखते थे कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो दुनिया है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है. वो कौन कौन सी 4 चीज़ें? जो 4 चीज़ें डिफ़ाइन की गई: मिट्टी, पानी, हवा और आग. फिर उसके बाद मज़ीद ये फ़िलासफ़र्स का नज़रिया आगे बढ़ा और किसी ने कहा कि नहीं, ये जो पूरी वर्ल्ड है ये गोल्ड, वुड, वाटर और फायर से मिलकर बनी है. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़िलासफ़र जो हैं वो इस बात पर जो है वो मुत्तफ़िक़ हो गए, इस बात को समझने लगे कि बज़ाहिर एटम जो है वो एक इनडिवाइडेबल पार्टिकल है और यकीनन यही जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है. यानी ऑल जो हमारे पास वर्ल्ड है ये मैटर से बना हुआ है. लिहाजा अगर हम एटम की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको डिस्कस करें तो एटम क्या है? एटम मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा कि जिसे मज़ीद तक़सीम नहीं किया जा सकता. एंड नाउ we will discuss about atom. They contain subatomic particles called electron, proton and neutron. जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम फर्दर 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. द ग्रीक वर्ड एटम मीन्स indivisible and now this is a indivisible part. Atoms are made up of positively charged particles called protons, negatively charged particles called electron and neutral particles called न्यूट्रॉन. अच्छा बच्चों, एक बात आप समझ लीजिए कि जो एटम्स हैं वो बेसिकली फर्दर 3
पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की, तो आपको याद रखना है P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन्स कहलाते हैं। एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूट्रॉन। जिसमें से जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये एटम के दरमियान में मौजूद होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। किसी भी जब एलिमेंट की बात की जाए तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं या घूम रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट representing atoms, chemical symbols. What do you mean by representing atoms? The representation of full name of element are called the chemical symbol. जब भी किसी एलिमेंट के जो फुल नेम है उसको छोटे से किसी वर्ड के ज़रिए से लिखकर शो किया जाए वो केमिकल सिंबल्स कहलाता है। जो भी एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं, जब भी उनके नामों को लिखने के लिए जो है वो छोटे से किसी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को, दिस इज़ कॉल्ड अ केमिकल सिंबल्स। नाउ वी विल डिस्कस सम केमिकल सिंबल्स हियर। अगर हम कुछ सिंबल्स की बात करें तो किसी भी एलिमेंट या जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसके फुल नेम को हम किसी कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट करें, दिस इज़ कॉल्ड केमिकल सिंबल। अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर तो आपके पास कुछ जो एलिमेंट्स हैं पेज नंबर 3 के ऊपर दिए गए हैं, जिसमें आपके पास H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, C कार्बन, Na सोडियम, Cl क्लोरीन और U यूरेनियम। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।